कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। किसी भी वजारत की जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं। मुआशी तरक्की के लिए शिफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बिजली के लाले पड़े हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSC में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें। कितना बड़ा जुल्म है, कल्चर बन चुका। मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। गरीब अवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। काबीना में वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का प्लान पेश। वज़ीर आज़म ने बिजली के बिलों पर रिलीफ फौरी तौर पर फ्राहम करने की हिदायत की। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेज़ी से काम करने का टास्क। वज़ीर आज़म की सख्त मौशी हालात में किफ़ायतशारी प्लान पर काम तेज़ करने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में फुल कोर्ट का हिस्सा 13 जजेस शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत जारी। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ा मेरे केसेस पर समाअत ना करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी PTI नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की सदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई थी। साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज़ खटक ने दौरान समाअत बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे £190 मिलियन के हवाले से बयान लिया। रेफरेंस की तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। परवेज़ खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। बानी PTI ने बयान के दौरान चुटकुला छोड़ा और कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। साबिक वजीर जुबैदा जलाल और साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान आज अदालत में पेश नहीं हुए। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी। इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया। वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का। खटक साहब, आपने मायूस किया। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। 178 सीटें हम जीते और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। परवेज़ खटक को बानी PTI ने बहुत इज्जत दी, वजीर दिफा बनाया। जब वफा का वक्त था परवेज़ खटक ने मायूस किया। कौम ने इलेक्शन में इंतखाबी निशान ढूंढ ढूंढ कर वोट दिए। हम 178 जीते और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात जीती। जब 17 सीटों वालों को हुकूमत देंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। कहा, इस्लामी तारीख में जिना की सजा सुनी थी, निकाह की नहीं। मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रेन एमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ढोक, काला खान, चक्रियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। नाला लाई में पानी की सतह बढ़ने लगी। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। एबटाबाद, मालाकड़, मुजफ्फराबाद, पेशावर, अटक, सवाबी, हरिपुर, शांगला, अटक में भी बादल खूब बरसे।
कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 15 जुलाई के दौरान KPK और GP में बारिश मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोस को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में इसी हफ्ते करेगा। बिजली पर आयद मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस कबूल नहीं। सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है, टैक्स खत्म किए जाएं। हमारा मुतालिबा है स्लैब सिस्टम खत्म करे। 200 यूनिट का निज़ाम जालिमाना है, अवाम को बराह रास्त रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर फ्लोर मिल्स की हड़ताल। मुल्क भर में आज से फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। हुकूमत फ्लोर मिल्स और होल सेलर्स में डेडलॉक बरकरार। 1500 से ज्यादा फ्लोर मिल्स में गंदम वॉशिंग बंद। कल से आटा पैकिंग और तरसील मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक और कमेटी का इजलास। मुल्क भर में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का तफसीली जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा चीनी शहरियों की हिफाजत पर कोई समझौता या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुतल्लिका इदारे बाहमी ताउन से नए SOPs पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाए। चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी ऑडिट को मुकर्ररा टाइम लाइन के अंदर यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियर्स और दीगर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। हजारा डिवीजन में 6 बड़े मंसूबों में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी में कई फीसद इजाफा किया जाएगा। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, द्यामर भाषा डैम में काम करने वालों की सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक हालिया दहशतगर्दी और बेशरम वाक़े के बाद सिक्योरिटी में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। परवेज मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहां पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजुर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सवात से लेकर वजीरिस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का आगाज। सेलेक्टर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। ICC T20 वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर दोनों सेलेक्टर्स की छुट्टी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में अमल दखल ज्यादा था। वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर और मंसूर राना को मैनेजर के ओहदे से हटा दिया गया। क्रिकेट बोर्ड ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग करने की तस्दीक कर दी है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं। जल्द नए सेलेक्टर्स का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की दौरे आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में मैनेजमेंट और कोचेस के साथ शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी बदतमीजी करते थे। कोचेस और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों के एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। जितना चांस बाबर आजम को मिला उतना किसी को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से निकालना अगर सर्जरी है तो ये मेरी समझ से बाहर है। कप्तान बदलना है या कोच एक बार फैसला कर ले, फिर इनको टाइम दे। जो भी सर्जरी करनी है एक ही बार कर ले। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी माहिर तालीम सर माइकल बॉबर की वीडियो लिंक मीटिंग। तालीम, सेहत, एयर क्वालिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और रेवेन्यू मोबिलाइजेशन पर तबादला ख्याल।
माइकल बाबर ने तालीमी इस्लाहात के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिश और इक़दाम को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर के लिए पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से रुकन सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा की मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर गुफ्तगू। नौबाई से मुतालिक सनम जावेद के खिलाफ केस। लाहौर हाईकोर्ट का रहनुमा पीटीआई को गुजरावाला मुकदमा में डिस्चार्ज करने का हुक्म। जस्टिस असद जावेद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आबादी के करीब स्टोन क्रशिंग को इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा करार दे दिया। इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते, लेकिन इंसानी जिंदगी का मसला है। स्टोन क्रशर्स को आबादी से दूर शिफ्ट करें। खैबर पख्तूनख्वा में स्टोन क्रशिंग बड़ा सीरियस इशू है। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा और वकील स्टोन क्रशर्स को कल तक की मोहलत। कल स्टोन क्रशर्स के वकील ना आए तो कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला कर देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। भारत में तूफानी बारिशें। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत मुतअद्दिद रियासतों में तबाही। आसाम में बारिशों लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 72 हो गई। शिमाली बांग्लादेश में भी बारिशों से 20 लाख अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादिसात में 15 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहली इलाकों में तूफान। 8 अफराद हलाक, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। 30 लाख अफराद बिजली से महरूम। ह्यूस्टन से मरकजी हवाई अड्डे पर 1100 से ज्यादा परवासें मनसूख। कैरेबियन में भी बड़ी तबाही। कम अज कम 10 अफवाह रिकॉर्ड की गई। जापान में शदीद गर्मी। टोक्यो में हीट स्ट्रोक से 6 अफराद हलाक हो गए। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया।